हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है, उसके एक्सरसाइज को भी, और साथ में सारा वीडियो ये मिलाकर हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, आप इस टर्म से मतलब वायरस टर्म से बहुत पहले से नोन होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके लाइफ में या फिर आपने इस शब्द को पहली बार सुना होगा, क्योंकि वायरस जो है वो हम लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आ जाता है, तो उसको हम लोग दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली वायरस है क्या, तो या फिर अभी अगर आप देख लो तो वायरस एक ऐसा शब्द है जिसे पूरा दुनिया जान रहा है। ठीक है, कोविड-19 के लिए, क्योंकि वो भी क्या है, एक्चुअली में एक वायरस ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब वायरस आखिर होता क्या है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या हो, साइंस में देखे होंगे हम लोग। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ही क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति को मान लो सर्दी हो गया है और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, और इसके संपर्क में जाता है, मतलब कि इसके नज़दीक जाता है, तो कुछ अगर वो छींकता है तो वो एयर के थ्रू इसके पास आता है और ये उसको इनहेल करता है और बाद में ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अभी कोविड-19 में भी सिंपली यही चीज़ हो रहा है कि अगर आप मार्केट जाते हो या किसी के संपर्क में आते हो और वो अगर पॉजिटिव केस है, मतलब कि अगर उसको भी वो वायरस अटैक कर चुका है, तो अभी उसके कांटेक्ट में आने पे आप अटैक किए जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी चैप्टर को स्टार्ट करने में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी जो डेफिनेशन दिया है वो बिल्कुल वैसा ही दिया है। कह रहा है क्या, ह्यूमन often suffers from communicable diseases like cold, flu, etc. due to an attack by enemy, that is harmful bacteria or virus. ठीक है, spread through air, water और other medium that infect our body. ठीक है, जिसे कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग अभी देखते हैं ना, हम लोग हाथ धोने के लिए क्या आता है, मतलब कहीं ना कहीं वो एयर में, कहीं ना कहीं वो वाटर में, कहीं ना कहीं वो किसी मेटल में, किसी नॉन मेटल में टच करने से वो वायरस जो है हमें अफेक्ट कर सकता है, वो हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है। तो सेम उसी तरह जो कंप्यूटर वायरस है वो भी एक क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह ही है। मतलब कि अगर एक को हो गया, मतलब एक पार्ट को हो गया, किसी पार्ट को, किसी फाइल को, तो क्या होता है, पूरे सिस्टम में फैल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वायरस है एक्चुअली में क्या। सिमिलरली अ कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर फोe, ठीक है, विच इज एन अनवांटेड मैलिशियस सॉफ्टवेयर that infects or corrupt the file and hampers the functioning of computer system. ठीक है, एक्चुअली कंप्यूटर वायरस है क्या, तो एक सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे जिसको कि हम और आप मिल करके बनाते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, बुरे व्यक्ति जो होते हैं वो वायरस बनाते हैं, जैसे बुरे लोग, बुरे माइंड के जो व्यक्ति, जैसे अभी कोविड-19 को अगर देख लो तो आप जानते हो कि इसके बारे में कि चाइना डेवलप किया है इसको। ठीक है, इन्वेंट किया है, तो कहीं ना कहीं वो बुरा माइंड का व्यक्ति है। ठीक है, तो सिंपली उसी तरह जो वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस, वो भी क्या होता है, बुरे लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये हमारे कंप्यूटर को हैम्पर करता है, मतलब करप्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है, चलिए देखते हैं आगे। इन अ कंप्यूटर सिस्टम वायरस डज नॉट इन्वॉल्व बाय इटसेल्फ, इट इज़ डेवलप्ड बाय, ठीक है, miscreant and are loaded in computer or a network into storage media. ठीक है, मतलब क्या कि ये कहीं खुद से नहीं बनता, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर में खुद से वायरस आ गया, ऐसा नहीं, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू आता है आपके कंप्यूटर में और वो स्टोरेज में बैठ जाता है। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाई CD, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, etc. मतलब जैसे कहने का मतलब क्या कि मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मतलब PD है। ठीक है, ये दूसरे पर्सन के पास गया, ये अपने सिस्टम पे बैठा हुआ था, तो ये बोला कि यार एक मूवी दो ना, तो ये आया और पेन ड्राइव को सिस्टम में लगा दिया और इस सिस्टम में वायरस था। ठीक है, तो क्या होगा, इस PD में मतलब पेन ड्राइव में वो वायरस चला गया। अब ये व्यक्ति जाएगा और अपने सिस्टम पे जैसे ही लगाएगा CPU में, ठीक है, और इसके सिस्टम में कनेक्ट होगा, तो ये जो पेन ड्राइव में वायरस है, ठीक है, वो वायरस कहाँ चला जाएगा, इसके पर, तो हो गया कम्युनिकेबल, मतलब कि फैल गया ना एक दूसरे के संपर्क में आने पे। ये व्यक्ति क्या हुआ, इसके संपर्क में आया और इससे कुछ फाइल लिया, इससे कुछ वीडियो लिया, इससे कुछ फिल्म लिया और वो जाके ट्रांसफ़र हो गया उसके सिस्टम में। तो इसी तरह से वायरस क्या होता है, स्प्रेड आउट होता है, और अगर एक जगह भी, एक फ़ाइल को भी अगर वायरस ने कैप्चर कर लिया तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब अपने आप को, एक है तो 10 होगा, 10 से 100 से 1000, 1000 से 10,000, इस तरह करके वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो
एग्जाम्पल तो पता चला ना कि किससे बढ़ता है। तो क्या क्या हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। अब या फिर SD कार्ड। तो एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन वायरसेस आर, ठीक है, रैंसमवेयर, कुमफेस, सियोडोर, ब्रोएक्ट, बाइट बैंडिट, ब्रेन और एडीसी, ठीक है। तो ये सब कुछ दिया गया है। हम लोग जनरली जो वेल नोन वायरस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक जो वीडियो है उसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि वायरस होता क्या है, फैलता कैसे है, मतलब स्प्रेड कैसे होता है, कौन सा मीडियम से होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे जो पहला है, मतलब टाइप्स ऑफ वायरस, मतलब कहाँ कहाँ वायरस हो सकते हैं। तो उस तरह में पहला जो है बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जैसे हम लोगों को पता है ना क्या कि जब कंप्यूटर हम लोग ऑन करते हैं तो जो रैम और रोम के बारे में आप लोग को पता होगा, ठीक है। रैम और रोम, ठीक है। तो आपको पता है कि रोम में जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रखा रहता है ना। मतलब क्या कि जो रीड ओनली मेमोरी है वहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल्स स्टोर किए होते हैं, और जब हम लोग ऑन करते हैं तो ये फाइल कहाँ चलाता है, रैम में चलाता है, ठीक है। समझ में आया। स्टोर कहाँ होता है, रोम में, मतलब हार्ड डिस्क में, और जब उसको हम लोग इंस्टॉल मतलब कि ओपन करते हैं तो वो कहाँ चलाता है, रैम में, ठीक है, मतलब प्रेजेंट हो जाता है अभी, ठीक। तो कहता है क्या वुड सेक्टर वायरस कि वुड सेक्टर is the core area of a hard disk storage where the most important program like OS are stored. Booting is the process of loading operating system in the primary memory फ्रॉम द बूट सेक्टर, ठीक है। मतलब क्या, जैसे अभी बताया ना कि हार्ड डिस्क में अगर वो रखा रहता है तो वहाँ से जब रैम में आता है तो रैम क्या, प्राइमरी मेमोरी, तो रैम में आने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बूट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस मतलब क्या कि जब आप इसको ऐसे समझ लो, बूटिंग को अच्छी तरह समझते हैं, जब आप देखें और कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ ऐसे ऐसे लिखा आता था पहले जब कंप्यूटर दिखता था। तो हम लोग को जो पुराना वाला कंप्यूटर था तो जो टीवी की जैसा था होता था, ऐसे करके होता था। तो यहाँ पे क्या होता था, जब ऑन करते थे तो यहाँ बहुत कुछ लिखा आता था, ठीक है। तो वो आखिर वही प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। लेकिन अब जैसा डेवलप्ड हो गया सिस्टम कि अब कुछ लिखा ही नहीं आता है। अब जो कंप्यूटर है LCD या LED ये कंप्यूटर इस तरह के जो आते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट ऑन करते हैं और कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, लिखा आता था, तो वो क्या होता था, बूटिंग प्रोसेस होता था। वहाँ बूटिंग प्रोसेस दिखता था लेकिन यहाँ बूटिंग प्रोसेस नहीं दिखता था, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब समझ में आया। बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग रैम में लोड करते हैं, दैट इज नोन एज बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब बूटिंग प्रोसेस तो समझ में आ गया, लेकिन कहता है कि बूट सेक्टर वायरस, तो जहाँ पे कंप्यूटर जो है मतलब कि हार्ड डिस्क में फाइल सेव है, वहाँ से जब वो लोड होता है ना, उसी समय वायरस अफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। A boot sector virus gain complete control over the MBR, ठीक है। MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब ये क्या है, द MBR इज़ द फाइल सेक्टर ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। अभी क्या बताएं कि जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क में जो रखा होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ लोड होता है, रैम में, क्लियर है। तो जब रैम में लोड होता है तो यहीं पे क्या होता है, जो मशीन, क्योंकि ये सारे मशीन है तो यहाँ पे वायरस बैठा होता है, और जैसे ही ये हार्ड डिस्क से निकलता है तो ये इसी बीच में उसको अफेक्ट करना स्टार्ट करता है, क्लियर है। तो आगे देखते हैं। इट रिप्लेसेस द लोकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टॉप इट फ्रॉम लोडिंग इनटू मेन मेमोरी रिजल्टिंग इनटू एरर्स ड्यूरिंग बूटिंग, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे मान लो कि अभी क्या देखें हम लोग कि हार्ड डिस्क से कहाँ सेव होकर जाना है, रैम में जाना है, लेकिन वो क्या किया, वायरस क्या किया, इसका रास्ता बदल दिया, ठीक है। जाना था कहाँ, रैम में, और चला गया कहीं और, ठीक है, किसी फाइल में, या फिर वो क्या कर दिया, किसी हैकर को यहाँ से भेज दिया। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बूट सेक्टर वायरस का काम होता है, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड नहीं होने देना, ये काम किसका है, सिंपली कहो तो बूट सेक्टर वायरस का है, ठीक है, क्लियर है। एक लाइन का डेफिनेशन समझ में आ गया, हिंदी समझ लिए फिर से, फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे ही। मतलब क्या कि जब कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है रैम में, ठीक है, उस प्रोसेस के बीच में
जो वायरस होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस कर देता है मतलब क्या, रैम में लोड नहीं होने देता है बल्कि कहीं और भेज देता है, किसी दूसरे फाइल में भेज देता है, तो वहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड होगा, करप्ट कर जाएगा। तो इसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, अब उसके एग्जांपल्स कुछ दिए हैं, जैसे ये आर सम एग्जांपल्स ऑफ बूट सेक्टर वायरस। क्लियर है, बूट सेक्टर वायरस आपको आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रोग्राम फाइल वायरस। ठीक है, प्रोग्राम फाइल जैसे आप सी में देख खोलते हो ना, मतलब कि सी ड्राइव को जैसे ही आप खोलो तो देखो वहाँ पे एक प्रोग्राम फाइल लिखा होता है, उसमें सारा सॉफ्टवेयर जो आप अपलोड किया ना अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसका डेटा वहाँ लिखा रहता है। मतलब मान लो कि कैमरा है, मान लो कि कोई इस आपका फेसबुक है, मान लो व्हाट्सएप है, मान लो ये मान, तो जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो वो सारा कहाँ रखा रहता है, प्रोग्राम फाइल में होता है। तो ये क्या कहता है, प्रोग्राम फाइल वायरस क्या कहता है, प्रोग्राम फाइल इन्फेक्टिंग वायरस इज ए टाइप ऑफ मैलवेयर दैट इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मतलब क्या, जिसको आप रन करना चाहते हो, जिसको यूज़ करते हो आप, वही फाइल ना, वो फाइल क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जो फाइल आप इस्तेमाल करते हो। तो कहता है क्या कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को डिस्टर्ब करता है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट डैमेज और मेकिंग देम यूजलेस, मतलब क्या करता है वो उसको बेकार कर देता है। ठीक है, क्यों, ताकि वो फाइल, जैसे मान लो कहते हैं ना कि देखिए ना ये एप्लीकेशन है मेरा, ये चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा, खोलते हैं तो एक मैसेज आता है, ठीक है, और कैंसिल करने बोलता है ऑटोमेटिक, या फिर चलते चलते रुक जाता है। तो इस तरह का क्या प्रोसेस है, ये प्रोग्राम फाइल वायरस का ही कमाल होता है। ठीक है, these are the files of the code of the program। जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सअप है, ठीक है, मान लो हम व्हाट्सअप इंस्टॉल करके रखे हैं और इसको पहले खुलता था, आज इसको खोलें तो ये जा कर के क्या हुआ, इस प्रोसेस में हुआ, घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, और फिर खोल रहे तो खुल ही नहीं रहा। तो इस तरह के प्रोसेस में क्या हो जाता है कि जो बूट सेक्टर वायरस प्रोग्राम फाइल वायरस है, वो क्या करता है, इसके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है। ठीक है, a file infecting virus overwrite the code or insert information the secure of an executable file। when such programs are executed the viruses can file are damaged। ठीक है, in most of the cases program viruses are deliberately loaded in a developer at a program file infecting virus is also known as file infector। ठीक है, संडे एंड द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रोग्राम फाइल वायरस के। तो प्रोग्राम फाइल वायरस का कंसेप्ट क्या है ये समझ लीजिए, मतलब कि अगर आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर लोड है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, और आप उसको चला रहे हो, अभी तक चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आप चलाना चाहे तो वो आया, लोड हुआ, मान लो कि फेसबुक का एप्लीकेशन है, फेसबुक घूमने लगा, मतलब खुलने को तैयार था, लेकिन घूमते 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 क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। तो क्या होता है कि इस समय जो वायरस होता है ना, फेसबुक के सॉफ्टवेयर में जा कर के, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोड्स होता है ना, कि कोड लिखा होता है, तो कोड को जाके डैमेज कर देता है। तो जब मान लो कि आपके दिमाग में जा कर के कोई उलट सलट कर दे, मतलब कि कुछ कारनामा कर दे, कुछ गलत काम कर दे, तो क्या होगा, आप पागल हो जाओगे। सिंपली उसी तरह से इस सॉफ्टवेयर के कोडिंग में अगर कोई छेड़छाड़ कर देता है तो वायरस क्या करता है, कोडिंग में छेड़छाड़ कर देता है, और जिससे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, करप्ट कर जाता है। क्लियर हो गया, तो दो तरह के वायरस हम लोग देख चुके हैं। अगला ट्रोजन हॉर्स, ये एक्चुअली कहानी की जैसा है, ट्रोजन हॉर्स, ये हम लोग देखते हैं अभी। तो कहता है क्या, ट्रोजन हॉर्स इज अ वायरस दैट साइलेंटली इन्फेक्ट अ प्रोग्राम ऑफ अ होस्ट कंप्यूटर और स्टील इन्फॉर्मेशन थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, जैसे मान लो कि आप इंटरनेट पे हो, ठीक है, आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे ऑन है, ठीक, मेरा भी कंप्यूटर इंटरनेट पे ऑन है ना, और हम क्या है, मान लो कि हम एक हैकर है, ठीक है, और मेरा कंप्यूटर से हम आपको एक मैसेज भेजें, ठीक, आप उस मैसेज पे क्या हुआ देख लिए, देखते हो। तो आजकल क्या होता है, आपको अगर कोई मैसेज आता है ना, तो आपको मैसेज को जल्दी क्लिक भी नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको क्लिक करना चाहिए। नहीं तो आप सुनते होगे न्यूज़ में कि मैसेज आता है, मैसेज को ओके करते हैं तो पता चलता है कि कुछ थोड़ी देर फाइल घूमा और पता चला बैंक से पैसे काट लिए गए। तो इस तरह के मैसेजेस जो होते हैं वो काफ़ी डैमेज कर देते हैं हम लोगों को। तो सेम उसी तरह ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये चुरा लेता है इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना। जैसे आपका जो पासवर्ड है आपके कंप्यूटर, क्योंकि अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई पासवर्ड ला के रखता नहीं है, क्योंकि मेरे पास रहता है हमेशा, तो हम सिर्फ उसको लॉक ला के छोड़ देते हैं। जीमेल खुला रहता है, फेसबुक खुला रहता है, सबका अकाउंट खुला रहता है, सबको पता है हम लोगों को। तो
क्या करता है कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो आपके मोबाइल पे आता है और चुपचाप बैठा रहता है, और जब आप पासवर्ड वाला कोई काम करते हो तो उस पासवर्ड को चुरा करके, मतलब कि देख करके, और ये क्या करता है क्योंकि नेटवर्क पे काम करता है तो भेज देता है अपने मालिक को, मतलब जो उसको भेजा होता है उसके पास उसका इन्फॉर्मेशन चल जाता है। मतलब कहते हो ना कि आप, अरे हम अपने कंप्यूटर में कर रहे थे लेकिन हैक हो गया मेरा पासवर्ड। तो आखिर ये कैसे होता है? तो ये उसी तरह होता है जिस तरह से क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स आता है और आपके सिस्टम में बैठा होता है। मतलब कि इंटरनेट, कहते हैं ना कि इंटरनेट चलाओगे तो वायरस आएगा ही आएगा, इसलिए इंटरनेट से दूर रहिए तो वायरस से दूर रहिएगा। तो जैसे ही नेटवर्क में रहते हो तो वो वायरस क्या होता है, वेट करता रहता है, और जब उस तरह का काम आप कुछ करते हो तो क्या होता है, आपके पासवर्ड को चुरा करके वो नेटवर्क में स्प्रेड कर देता है। तो आगे देखते हैं। इट इज़ ऑफन प्रेजेंट इन कंप्यूटर गेम्स, ईमेल्स, बट इट डज नॉट मैन, it is active inside the computer, and in fact files are still important information. User is busy with some other tasks like computer games. Such infectious programs often used by the hacker। ठीक है, कहता है यहाँ पे जैसे मान लो कि हम ईमेल खोल के रखे हैं, ठीक है, और गेम भी खेल रहे हैं, तो उसी बीच में क्योंकि इंटरनेट ऑन है मेरा, तो गेम खेलते खेलते क्या होता है, एक छोटा सा वायरस आता है और वो क्या होता है, आपके सिस्टम में बैठ जाता है और देखता है कि क्या क्या खुला हुआ, उसमें दिखता है जीमेल खुला हुआ है, उसमें दिखता है बैंक अकाउंट का पासवर्ड वगैरह सब कुछ है, सेव करके रखते हैं ना हम लोग गूगल में। तो जैसे ही वो आता है तो वो ये सब सर्च करने लगता है, और जैसे मिलता है उसको, क्योंकि हम लोग तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है कि वायरस आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि दिखने का चीज़ तो है नहीं। तो क्या होता है, उसी बीच में ये अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है किसके पास, हैकर के पास, और फिर वो आपके फाइल्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, अगला वर्म्स। ठीक है, वर्म्स क्या होता है, कीड़ा, ये होता है ना। वर्म्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम, ठीक है, विच आर डिज़ाइन टू स्लो डाउन द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर वंस इट गेट्स इन्फेक्टेड। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, वायरस क्या कर रहा था कि आपके फाइल को डैमेज कर रहा था। ये क्या कर रहा है कि ये कुछ ऐसे एल्गोरिथम है जो कि आपके कंप्यूटर के काम करने को स्लो कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो कंप्यूटर फास्ट काम कर रहा था धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होते जाता है। तो ये करता क्या है, जैसे मान लो कि एक वर्म आया, ठीक है, मतलब कि एक वर्म्स आया, वो क्या कि अपने आप को बढ़ाते चला गया, और एक समय ऐसा आता है कि वो कंप्यूटर में पूरा भर देता है आपके फ़ाइल को। जैसे आप मोबाइल में देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जिसको आप कभी इंस्टॉल नहीं कर रखी होते, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे 9 ऐप्स करके आता है ना एप्लीकेशन वगैरह बहुत कुछ, या फिर यू वीडियो, या फिर ये सब हेलो वगैरह, ये सब बिना इंस्टॉल किए भी इंस्टॉल हो जाता है कभी कभी। तो आखिर ये सब क्या है, तो ये सब क्या होता है, कहीं न कहीं सब वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को स्लो करने के लिए वो इंस्टॉल होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका काम देखिए, which are designed to slow down the functioning of a computer once it gets infected। ठीक है, it replicates मतलब बढ़ाना, अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाना inside the system and makes multiple copies of itself and occupies huge memory space in a storage device। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 5 MB का फाइल है, तो एक फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी तरह हज़ारों फाइल हो गए तो 5 × 1000 मतलब 50,000, 5 × 1000 मतलब 5000, फिर उसी तरह 50 फाइल, 5000 फाइल, 10,000 फाइल, इस तरह करोगे तो समझ लो कितना मेमोरी स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे मेमोरी बढ़ता चला जाएगा हमारा कंप्यूटर स्लो होता चला जाएगा। वर्म्स स्प्रेड मोर कॉमनली इन कंप्यूटर दैट कनेक्टेड बाय नेटवर्क। देखिए सारा टर्म जो है वो नेटवर्क पर डिपेंड करता है, मतलब अगर आप इंटरनेट पे जुड़े हो तो आप वायरस से अफेक्ट हो सकते हो, अगर आप इंटरनेट से नहीं जुड़े तो वायरस अफेक्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है, हाँ तब कब, जब आप पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हो, CD इस्तेमाल करते हो किसी के यूज़ किए हुए द्वारा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वर्म्स आर लिनक्स, बेलपिट, पिजन, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि किसके एग्जाम्पल्स है, आपके वर्म्स के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, बस यही पेज पढ़ करके हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगला है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या कहते हैं, आर द प्रोग्राम्स, ठीक है, विच इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट विदाउट टेकिंग ए कंसेंट फ्रॉम द ऑनर। ठीक है, मतलब स्पाईवेयर क्या, स्पाईवेयर मतलब किस हो जाते हैं, जो डिटेक्टिव होते हैं ना उन लोग स्पाई कहते हैं, मतलब कि चोरी छुपे आना, अपना काम करके चले जाना। तो ये क्या करता है, बिना यूज़ ऑनर को जानकारी दिए हुए ये अपना काम करके चले जाते हैं। इट जनरली इन्फेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम थ्रू वेबसाइट, ईमेल्स, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए ये भी किससे आता है, नेटवर्क से आता है। ठीक है, मतलब आपका नेट ऑन है आपके सिस्टम पे तो इनके आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इनका काम क्या, ये आपको डैमेज नहीं करते, आपके इन्फॉर्मेशन को चुराने का काम करते हैं कि ठीक है, ये डिटेक्टिव होते हैं। अगला है स्पैम। स्पैम रेफर्स टू अनवांटेड अनसॉलिसिटेड मैसेज विच इज़ रिसीव्ड इन द इनबॉक्स ऑफ ईमेल। जैसा कि आप अगर मोबाइल में ईमेल देखे हो ना,
तो वहाँ पे देखो तो बहुत सारे ऐसा एडवर्टीज़मेंट होता है जिसको आप नहीं चाहते हो, ठीक है। कभी फेसबुक एडवर्टीजमेंट कर दिया, कभी वो हीरो का कुछ हुआ तो वो एडवर्टीजमेंट आ गया, कोई ये हुआ, मतलब कि फ़ालतू का एडवर्टीजमेंट जो आता है आपके मोबाइल पे, मतलब आपके ईमेल में, दैट इज़ नोन एज स्पैम, ठीक है, जिसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द वन हु सेंड्स स्पैम कॉल्ड स्पैमर, जो भेजता है उसको क्या कहते हैं, स्पैमर कहते हैं, और उस मैसेज को क्या कहते हैं, स्पैम करते हैं। स्पैम क्या है, अनवांटेड अनसॉलिसिटेड मैसेज, जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Spams are sent with an intention to advertise and about products and services, ठीक है। मतलब इनका काम क्या है कि आप बार बार एक मैसेज को भेजते जाएंगे, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास बार बार एक जूता का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो 3 बार आप कट करोगे, 4 बार कट करोगे, 1 बार वगैरह, अरे देख ही लेते हैं, तो देख लिए। तो ये काम क्या है, किसका काम है, स्पैमर का। ये बार बार आपको एक ही मैसेज भेजते रहेंगे, जैसे आप कहीं ना कहीं गुस्सा करके या फिर अच्छा से ही सही, लेकिन आप उस मैसेज को देख लोगे, ठीक है। अगला है सिम्टम्स एंड हार्म्स ऑफ अ वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। व्हेन द बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय वायरस इट डैमेजेस सम ऑर्गन्स एंड ऑल्सो सो इट्स negation on our body in some way the other. Similarly there are some characteristic wise shown by a computer when attacked a virus, ठीक है। मतलब सिम्टम्स क्या है, लक्षण, ठीक है, मतलब कि कैसे पहचाना जा सकता है, तो कंप्यूटर स्लो हो जाना, कंप्यूटर हैंग कर जाना, ये सब कुछ इन क्या है, इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो पहला है क्या, स्लो डाउन में क्या होता है, अ सडन चेंज इन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर एज अ वायरस, ठीक है, हैज़ द टू स्लो डाउन द प्रोसेसिंग एब्रप्टली। मतलब अचानक आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा था, अचानक क्या होता है, स्लो हो गया बहुत, क्लिक कर रहा तो क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक कर 2 सेकंड के बाद क्लिक हो रहा है, इस तरह करके जो एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, स्लो डाउन होता है। और वो किसके इफेक्ट के कारण होता है, वायरस के इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक और सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करोगे, अपने बुक निकाल कर वीडियो को एक एक लाइन मैच करके पढ़ोगे, और जहाँ समझ में नहीं आया वो टॉपिक को आप लिख करके रखोगे। जब जूम की क्लासेस की जाएंगी या फिर जब क्लासेस होंगी तो फिर आपको उसके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।